नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अपने आसपास की ताज़ा अपडेट को तुरंत पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 400 सीट जीतने के दावे का आधार ये है कि जिस प्रकार से एक दिन पूर्व प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद को दौड़ाया गया था, उसमें लोगों का आक्रोश झलकता है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार पर चुटकी लेते हुए कहा कि पिछड़े लोग जनसंख्या जनगणना की मांग कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जाति के अनुसार मंत्री बनाने से कुछ नहीं होगा, चेहरा नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं, उसमें आरक्षण का क्या होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 4.5 साल में एक्सप्रेसवे को नहीं बना पाए, जबकि सपा सरकार ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवा दी थी और नेताजी के जन्मदिन पर फाइटर प्लेन भी उतार कर दिखा दिया था। आज आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव की पुत्रवधू के निधन पर शोक जताने पहुंचे अखिलेश यादव परिवार वालों से मिलने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आगे कहा कि मौजूदा सरकार सपा के शिलान्यास को अपना शिलान्यास बता रही है। भाजपा सपा के कार्यों को अपना श्रेय दे रही है, लेकिन जैसे ही सपा की सरकार आएगी उसका नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया जाएगा। शिवपाल सिंह के गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि सभी छोटे दलों से गठबंधन होगा और सभी का सम्मान होगा। मुख्तार अंसारी के शामिल होने के सवाल पर कहा कि योगी आदित्यनाथ पर सबसे ज़्यादा मुकदमे थे, लेकिन उन्होंने सब मुकदमे खत्म करवा दिए। मुख्तार के भाई को उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल कराया है, उन पर कोई मुकदमा नहीं है। उनको ये बताना चाहिए कि यूपी के टॉप 10 अपराधी कौन हैं, उनकी सूची जारी होनी चाहिए। महिलाओं के अपराध पर कहा कि इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अपने संसद क्षेत्र में आजमगढ़ में न आने के भाजपा के आए दिन सवाल खड़ा करने पर अखिलेश ने कहा कि यहाँ उनका समाजवादी पार्टी का परिवार हमेशा लोगों के बीच रहता है। बेहतर सड़क होगी और इसका पुनः नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा और इसके किनारे जो किसानों को सुविधाएं देनी थी, मंडी बननी थी, ये तो मंडी खत्म कर रहे हैं। किसान कहाँ जाएगा अपनी फसल लेकर के? मान लो खेतों में धान खड़ा है, अगर धान की उसको एमएसपी चाहिए, कीमत मिलनी चाहिए, तो वो आखिरकार कीमत कहाँ लेने जाए? इसलिए मंडियाँ नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, मंडी बनेगी, जिससे कि उनकी फसल या सब्जी या पैदावार को बाजार मिल सके। वो इंतज़ाम समाजवादी लोग करेंगे। मुझे खुशी है कि बाबूजी उस समय थे, ये भी थे मंत्री, इन दोनों का नाम लिखा था इस एक्सप्रेसवे पर। ये हमारे विधानसभा के सामने शिलान्यास हुआ था। ये सरकार ऐसी है जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। समाजवादियों ने शिलान्यास किया और फिर शिलान्यास किया प्रधानमंत्री जी ने। अब उद्घाटन हमने कर दिया तो अब इन्हें उद्घाटन का उद्घाटन ही करना पड़ेगा। आधार प्रतापगढ़ की खबर नहीं देखी आपने? जनता ने किस तरह सांसद को दौड़ाया। अगर इस देश में सांसद दौड़ाए जाएं, जनता सांसद को दौड़ा ले, विधायकों को गांव में न घुसने दें, और जब मंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार का बजट खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री के बाद एक और सप्लीमेंट्री तो आ सकता है, तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा, तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, वो प्राइवेट हुई जा रही हैं। क्या प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण होगा? तो जनगणना ये कर नहीं सकते, आरक्षण दे नहीं रहे, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, बड़े काम कर नहीं रहे, चीज़ें बेच रहे हैं, तो इससे क्या उम्मीद करोगे? और कहते दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। हम इनसे जानना चाहते हैं, जो दुमदार हैं, जो खेत खाए जा रहे हैं, खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, उन दुमदारों को कब हटाओगे?